Good morning, students. In our previous video, we have studied about the tribal words. In this essay, we have studied that the author has described about that how tribal literature is losing its essence due to its ओरल कंसेप्ट। कैसे ट्राइबल जो लिटरेचर है लॉस्ट होता जा रहा है कितना रिच लिटरेचर है जिसके अपने सॉन्ग्स हैं, जिसके अपने चैंटिंग्स हैं, जिनके अपने वर्ड्स हैं, बट ड्यू टू देयर ओरलनेस उनकी जो ओरल जो क्वालिटी उसके कारण वो लॉस्ट होता जा रहा है रेदर देन द रिटन लिटरेचर। और हमने ये भी स्टडी किया था कि इतने डेवलप्ड हैं कि विदाउट एनी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो दे आर एबल टू डांस, सिंग, क्राफ्ट, बिल्डिंग, स्पीकिंग सो वेल। सो नाउ वी स्टार्ट फर्दर, आगे हम अपना ऐसे कंटिन्यू करते हैं। A vast number of Indian languages have yet remained only spoken, with the result that literary compositions in these languages are not considered literature. यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो स्पोकन हैं, अभी तक ही स्पोकन में हैं, इसीलिए उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जो लिटरेरी कंपोजिशंस हैं इन लैंग्वेजेस में वो लिटरेचर कंसिडर नहीं की जाती क्योंकि वो ओरल लैंग्वेजेस हैं, रिटन लैंग्वेजेस नहीं हैं। दे आर अ फीस्ट फॉर अ folklorist, anthropologist and linguistic, but to a literary critic they generally mean nothing. वो एक फीस्ट है, फीस्ट मीन्स दावत है एक फॉकलोरिस्ट के लिए। फॉकलोरिस्ट होते हैं जो कि एक्सप्रेसिव बॉडी ऑफ कल्चर शेयर्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ऐसे लोग जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में कल्चर को शेयर करते हैं, यहाँ सिंबलाइज करते हैं, वो फॉकलोरिस्ट कहलाते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो पर्सन ह्यूमन कास्ट का साइंस को स्टडी करते हैं, मीन्स मनुष्य जाति का जो अध्ययन करते हैं, उनके विज्ञान का जो स्टडी करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते हैं। एंड लिंग्विस्टिक वो होते हैं जो कि दे न्यू सेवरल लैंग्वेजेस, अ पर्सन हु नो सेवरल लैंग्वेजेस, ऐसे व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेजेस जानता है। तो ये जो लिटरेचर होता है विभिन्न ट्राइबल कैटेगरीज का, उनके लिए दावत होती है, एक तो फॉकलोरिस्ट के लिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, एक लिंग्विस्टिक के लिए। दावत कैसे कि वो इन्जॉय करते हैं, उनको इसके थ्रू बहुत नॉलेज मिलती है, बट टू अ लिटरली क्रिटिक दे जनरली मीन नथिंग। बट एक लिटरेरी जो क्रिटिक होता है उसके लिए वो कुछ मायने नहीं रखता। Similarly, several nomadic Indian communities are broken up and spread over long distance but survive as communities because they are bound by their oral epics. और इसी के साथ ही इसी हमारी जो several nomadic means जो खानाबदोश प्रजातियाँ होती हैं जो घूमती रहती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करती रहती, कभी एक प्लेस पे स्टेबल नहीं होती। जो इंडिया की ऐसी कम्युनिटीज़ है वो ब्रोकन अप हो चुकी हैं, वो काफ़ी हद तक टूट चुकी हैं और इंडिया के या बहुत दूसरी जगहों के बहुत ज़्यादा प्लेसेस पे स्प्रेड ओवर हो चुकी हैं, फैल चुकी हैं, बट वो अभी भी सर्वाइव कर रही हैं क्योंकि वो अपनी जो ओरल एपिक्स हैं, उनके जो ओरल कल्चर है, ओरल वैल्यूज से उससे अभी तक भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो बहुत दूर दूर कंट्रीज़ में या इस प्लेसेस में स्प्रेड ओवर हो चुकी हैं, बट ड्यू टू देयर कल्चर दे आर बाउंड टुगेदर। The wealth and the variety of these people is so enormous that one discovers their neglect with a sense of pure shame. और उनकी जो वेल्थ है, उनके जो इस लिटरेचर की वेल्थ है और वैरायटी है उनके वर्क में, इज सो इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स बहुत ही ज़्यादा बिग, वेरी बिग। उनका जो लिटरेचर है वो बहुत ही ज़्यादा बिग है और उनकी जो वेल्थ और वैरायटी इतनी इनॉर्मस है कि जो अगर कोई भी व्यक्ति उनको डिस्कवर करता है और उनको निगलेक्ट करता है तो इट इज़ अ प्योर सेंस ऑफ शेम फॉर देम। सम ऑफ द सॉन्ग्स एंड स्टोरी आई हर्ड फ्रॉम itinerant street singers in my childhood are no longer available anywhere.
इटिनेरेंट मीन्स, इटिनेरेंट्स जो होते हैं कि जो ट्रैवलर्स होते हैं या जो घूमते रहते हैं, जो घूम घूम के यहाँ पे घूम घूम के जो सिंगिंग करते हैं उनके लिए बोला गया है। जो घुमक्कड़ होते हैं जो ट्रैवलिंग करते रहते हैं उन्हीं के लिए बोला गया है। कुछ ऐसे सॉन्ग्स और स्टोरी जिसे ऑथर ने सुना है स्ट्रीट सिंगर्स के थ्रू, घुमक्कड़ या ट्रैवलर स्ट्रीट सिंगर्स के थ्रू अपने चाइल्डहुड में सुना है, दे आर नॉट अवेलेबल नाउ, वो अभी अवेलेबल नहीं है। For some years now I have been collecting songs and stories that circulate in India tribal languages, and I am continually overwhelmed by their numbers and their profound influence on the tribal communities। और कुछ समय से जो ऑथर हैं वो उनके ट्राइबल कम्युनिटीज़ के सॉन्ग्स को, उनकी स्टोरी को कलेक्ट कर रहे हैं, उनको सर्कुलेट कर रहे हैं और बहुत खुद सर्कुलेट होकर उन ट्राइबल लैंग्वेजेस को नोन कर रहे हैं। एंड ही इज़ कंटिन्यूअसली ओवरवेल्म्ड मीन्स ही वॉज इन्जॉइंग दैट, उस चीज़ को काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं बाय देयर नंबर की, उस बात से बहुत खुश हैं और इन्जॉय कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर पे है। और उनका जो देयर प्रोफाउंड इंटरेस्ट, उनका जो उसमें इंटरेस्ट है, जो प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनका जो इन्फ्लुएंस है उससे बहुत ही ज़्यादा खुश और ओवरवेल्म हो रहे हैं। The result is that I for one can no longer think of literature as something written. For the author के लिए the result is that कि one can no longer think of literature, वो एक ऐसे लिटरेचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो कि रिटन है। Of course, I do not dispute the claim of written compositions and text to the status of literature, but surely it is time we realize that unless we modify the established notion of literature as something written। नाउ हियर ऑथर से इसकी वो ये इस बात से डिस्प्यूट नहीं करते हैं, इस क्लेम से विवाद नहीं करना चाहते कि जो रिटन कंपोजिशंस होती हैं और टेक्स्ट होते हैं वो स्टेटस ऑफ लिटरेचर हैं, बट इट श्योरली इट इज़ टाइम वी रियलाइज दैट अनलेस वी मॉडिफाइड द एस्टेब्लिश्ड नोशन ऑफ लिटरेचर एज समथिंग रिटन, बट दिस इज़ द टाइम, ये टाइम है कि हमें रियलाइज़ करना होगा कि सिर्फ जो लिटरेचर का जो थॉट है या जो लिटरेचर अभी तक एस्टेब्लिश हो चुकी है, जो कि समथिंग रिटन हम लैंग्वेज में मानते हैं, उसके अलावा भी लिटरेचर की कोई वैल्यू है या जो रिटन लैंग्वेजेस हैं वो ही लिटरेचर नहीं है, उनसे रिलेटेड ही लिटरेचर नहीं है, बट स्पोकन लैंग्वेजेस से भी रिलेटेड लिटरेचर होता है। वी साइलेंटली विटनेस द डिक्लाइन ऑफ वेरियस इंडियन ओरल ट्रेडिशंस। और अगर हम इसको रियलाइज़ नहीं करते हैं टाइमली कि रिटन लिटरेचर के अलावा स्पोकन लिटरेचर भी होता है, तो हम इंडिया के जो बहुत सारे ओरल ट्रेडिशंस हैं उनकी डिक्लाइन, उनके ह्रास के लिए गवाह होंगे। दैट लिटरेचर इज़ अ लॉट मोर देन राइटिंग इज़ अ रिमाइंडर नेसेसरी फॉर आवर टाइम्स। और वो जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा है नंबर्स में, इट इज़ नेसेसरी फॉर द टाइम। One of the main characteristics of tribal art is their distinct manner of constructing space and imagery। और जो एक ट्राइबल आर्ट की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं, जो उनका डिस्टिंक्ट जो स्पेशल मैनर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग स्पेस एंड इमेजरी, जो स्पेस और इमेजरी वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो बनाते हैं, वो स्पेशल क्वालिटी है उनकी ट्राइबल आर्ट में, विच माइट बी डिस्क्राइब्ड एज हेलुसिनेटरी, और जिसे हम हेलुशन कहते हैं, एक भ्रम कहते हैं, लेकिन एक उनकी कला है, आर्ट है उसे डिस्क्राइब करने की। इन बोथ ओरल एंड विजुअल फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ट्राइबल आर्टिस्ट सीम टू इंटरप्ट वर्बल और पिक्टोरियल स्पेसेस demarcated by an extremely flexible frame। और जो बोथ जो ट्राइबल आर्ट होती है, जो ओरल और विजुअल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है, जो ट्राइबल आर्टिस्ट होते हैं, जो उनके वर्बल और पिक्टोरियल में एक्सप्रेसेस इन पिक्चर, जो कि पिक्चर में एक्सप्रेस किए जाते हैं, इज़ डीमैरेक्टेड बाय एन एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल फ्रेम। वो डीमैरेक्टेड, दे शो द डीमैरेक्टेड मीन्स टू शो मार्क द लिमिट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की लिमिट को शो करते हैं। जो यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जो ट्राइबल आर्टिस्ट है वो ऐसे वर्बल और पिक्टोरियल स्पेस के लिए ऐसे लिमिट को शो कर रहे हैं
जो कि एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल फ्रेम है, एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल फ्रेम है। द बाउंड्रीज बिटवीन आर्ट एंड नॉन आर्ट बिकम मोस्ट इनविजिबल, और जो बाउंड्रीज है आर्ट और नॉन आर्ट के बीच में वो लगभग विजिबल ही हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑथर डिस्क्राइब करने के लिए कह रहे हैं कि आर्ट और नॉन आर्ट में डिफरेंस होता है, एक छोटी सी बाउंड्री होती है जिसे पहचानना ज़रूरी है, और यही ट्राइबल आर्ट के साथ हो रहा है। द A tribal epic can begin its narration from a ट्राइबल एवरीडे इवेंट, और जो ट्राइबल एपिक होता है जिसका जो नरेशन होता है वो ट्राइबल होता है, जो एक जो उनकी जो घूमने की जो एबिलिटी होती है, एवरीडे जो इवेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका ट्राइबल एपिक भी मूव करता रहता है, या उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं कि हर दिन जो इवेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग उनके एपिक क्रिएट होते हैं। ट्राइबल पेंटिंग्स मर्ज विद लिविंग स्पेस एज इफ द टू वर वन एंड द सेम, और जो ट्राइबल पेंटिंग्स होती हैं वो लिविंग स्पेस के साथ मर्ज होती हैं, जैसे कि दोनों एक ही हों, दोनों समान हो, दो अलग अलग हैं लेकिन वो एक ही हैं, सेम ही हैं। And within the narrative itself or within the painted imaginary there is no deliberate attempt to follow a sequence, और जो नरेटिव है होते हैं इट्सेल्फ और जो पेंटेड इमेजरी होती है देर इज़ नो डेलिब्रेट अटैम्प्ट टू फॉलो सीक्वेंस, उनमें कोई डेलिब्रेट अटैम्प्ट नहीं होता है कि उसमें सीक्वेंस हो, जो भी वो नरेशन करते हैं या पेंटिंग करते हैं उसमें इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ इन सीक्वेंस, वो सीक्वेंस में हो। The episodes retold and the images created take on the apparently कैथोटिक शेप्स ऑफ ड्रीम, और जो एपिसोड्स होते हैं वो दोबारा कहे जा सकते हैं, जो इमेजेस होती हैं रिक्रिएट की जा सकती हैं, और अपारेंटली और जो उनके ड्रीम्स होते हैं वो शेप्स में कैथोटिक होंगे। कैथोटिक में सिस्टमेटिक नहीं होते, इरेगुलर होते हैं। इन द ट्राइबल रामायण एन एपिसोड फ्रॉम द महाभारत मेक्स अ सडन एंड सरप्राइजिंग अपीयरेंस, जो उनकी जो ट्राइबल रामायण होती है या महाभारत के जो एपिसोड होते हैं उसमें सडन एंड सरप्राइजिंग अपीयरेंसेस होती हैं, वो उनके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती हैं, इनकी इवेंट्स पे डिपेंड करती हैं, सिचुएशंस पे डिपेंड करती हैं। ट्राइबल पेंटिंग्स कंटेन अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इमेजिनरी, और जो ट्राइबल पेंटिंग्स होती हैं वो बहुत उनमें एक क्यूरियस मिक्सचर होता है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इमेजिनेशन का, एक परंपरागत और जो आधुनिक इमेजनरी है वो मिक्सचर्स होती हैं ट्राइबल पेंटिंग्स, क्योंकि उनके ओल्ड कल्चर भी और जिस एरिया में रहते हैं उसकी जो नॉलेज वो लेते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पेंटिंग्स भी क्रिएट करते हैं। इन अ वे द सिंटेक्स ऑफ लैंग्वेज एंड द ग्रामर ऑफ पेंटिंग आर द सेम, और इस तरह से जो उनका लैंग्वेज का जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स मीन्स रूल ऑफ समथिंग, जो उनका रूल होता है, एंड द ग्रामर ऑफ पेंटिंग्स होती हैं वो सेम होती हैं, जो पेंटिंग्स के पीछे थॉट होती है या जो लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है वो दे आर सेम, एज इफ लिटरेचर वर पेंटेड वर्ड्स एंड पेंटिंग वर अ सॉन्ग्स ऑफ इमेज, और जो ऐसा शो होता है जैसे कि लिटरेचर जो है वो कि पेंटेड वर्ड्स है, उनकी जो पेंटिंग्स है वो सॉन्ग्स ऑफ इमेजेस हैं। तो यहाँ पे ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जैसे जो जो ट्राइबल लिटरेचर होता है उनकी अपनी जो इमेजिनेशन होती है वो डिफरेंट होती है, उनका चाहे वो सीक्वेंस में ना हो, इवेंट के अकॉर्डिंग हो, बट उनमें एक क्यूरियसिटी होती है ट्रेडिशनल और मॉडर्न इमेजनरी की, और उनका अपना लैंग्वेज और ग्रामेटिकल सिंटेक्स होता है, और ऐसा फील होता है कि उनके अपने पेंटेड वर्ड्स हैं और पेंटिंग्स ऑफ सॉन्ग्स हैं। Yet it is not safe to assume that the tribal arts do not employ any ordering principles, और हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट सेफ टू से दैट, और ये सही नहीं है एज्यूम करने में कि ट्राइबल जो आर्ट है डू नॉट एम्प्लॉय एनी ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, कि उनकी जो पेंटिंग्स होती हैं उनका जो वर्क होता है उनके पेंटेड वर्ड्स होते हैं उनमें कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, प्रिंसिपल्स मीन्स रूल्स नहीं होते हैं, ये एज्यूम करना गलत है। ट्राइबल आर्ट के भी ऑर्डरिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी द ऑर्डरिंग प्रिंसिपल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, इसके विपरीत ये है कि इनके जो ऑर्डरिंग प्रिंसिपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि जो भी वो करते हैं वो एक ऑर्डर में करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ करते हैं।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दिस इज कन्वेक्शन। जो इनमें सबसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो उनका कन्वेंशन होता है, उनका बिलीफ होता है, जिस भी चीज़ पे वो बेस्ड। कन्वेंशन मीन्स बिलीफ, वो जिस भी चीज़ पे बिलीव करते हैं उससे रिलेटेड उनके लिटरेचर होता है, आर्ट होता है, और उसमें वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। दो द कैजुअल स्पेक्टेटर में नॉट नोटिस every tribal performance and creation has at its back another such performance or creations belonging to a previous occasion। जो कैजुअल स्पेक्टेटर होते हैं, जो नॉर्मली इन चीज़ों को देखते हैं, वो इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाएंगे या अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा इनके आर्ट में। और इनके जो एवरी ट्राइबल जो परफॉर्मेंस होती है, जो क्रिएशंस होती हैं, उनका कोई ना कोई बैक होता है, कोई ना कोई बेस होता है। एंड इनकी जो परफॉर्मेंस और क्रिएशंस होती हैं वो किसी न किसी प्रीवियस ओकेजन से रिलेटेड होती है। तो इनके कोई ये बेस कहना चाह रहे हैं कि ऑथर की इनका ऑर्डरिंग प्रिंसिपल्स होता है। हर परफॉर्मेंस, हर क्रिएशन के पीछे कोई बेस होता है या कोई प्रीवियसली ओकेजन से इन्वॉल्व होती है। The creativity of tribal artists lies in adhering in the past while at the same time slightly subverting it. The subversions are most playful than ironic। और जो ट्राइबल आर्टिस्ट होते हैं उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो adhering, कि वो किसी चीज़ पे फर्म होते हैं। adhering मीन्स किसी भी चीज़ पे फर्म होना, किसी भी चीज़ को टू स्टिक फर्मली टू समथिंग और टू फॉलो रूल। और जो ट्राइबल आर्ट की जो क्रिएटिविटी होती है किसी रूल को फॉलो करती हुई होती है, और वो किसी चीज़ पर फर्मली बिलीव करते हैं, स्टिक रहते हैं। एट द सेम, इसी के साथ साथ स्लाइटली सबवर्टिंग इट मीन्स टू ट्राई टू डू समथिंग, कि वो कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा बहुत लॉस होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। द सबवर्जन्स आर मोस्ट प्लेफुल देन आयरोनिक। और जो सबवर्शन मीन्स it refers to process by which values and principles of system in places are reverted। और जो प्रोसेस होता है, जो वैल्यूज़ होती है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको ये डिनोट करता है, जो उनके प्लेस के अकॉर्डिंग सिम्बलाइज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है देन आयरनिक होने की जगह। तो ऑथर कह रहे हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो किसी न किसी, जो ट्राइबल आर्टिस्ट होते हैं वो किसी न किसी फॉर्म रूल को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं, और वो किसी ने इसका जो प्रोसेस होता है किसी न किसी वैल्यू और प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट होता है। इट इज रेदर देन आयरोनिक। इंडीड प्लेफुलनेस इज द सोल ऑफ ट्राइबल आर्ट। और जो प्लेफुलनेस होती है वो ट्राइबल आर्ट की सोल होती है। जो थॉट वो क्रिएट करते हैं, जो इमेजिनेशन वो क्रिएट करते हैं, वो ही ट्राइबल आर्ट का बेस होता है। दो ओरल एंड पिक्टोरियल ट्राइबल आर्ट क्रिएशंस आर इंटीमेटली रिलेटेड टू रिचुअल्स, जबकि उनकी जो ओरल और जो पिक्टोरियल ट्राइबल आर्ट हैं, जो पिक्चर में ट्राइबल आर्ट हैं, जो क्रिएशन है, वो क्लोजली रिलेटेड टू उनके रिचुअल्स में जो उनके कस्टम होते हैं, उनके जो रीति रिवाज होते हैं, उससे रिलेटेड होती हैं। द सेक्रेड कैन नेवर बी लेफ्ट आउट। और उनके जो उस रिचुअल में सेक्रेड चीज़ ज़्यादा होती है, वो प्योरिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इट इज़ नेवर लेफ्ट आउट, वो कभी भी वो छोड़ते नहीं हैं। द ट्राइबल आर्ट रेयरली अज्यूम्स अ सीरियस एंड प्रिटेंशियस टोन। और जो ट्राइबल आर्ट होती है वो सीरियस और प्रिटेंडिंग, शो ऑफ वाली जो टोन होती है उसे कभी भी बिलीव नहीं करते, उसे कभी अज्यूम नहीं करते। वो अपनी इमेजिनेशन और जो उनको सेक्रेडनेस होती है उसी पे बेस अपनी क्रिएशन को करते हैं। द आर्टिस्ट रियरली प्लेज द रोल ऑफ द क्रिएटर। और जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्रिएटर का रोल बहुत बहुत कम प्ले करते हैं, रेयरली या नहीं के बराबर ही प्ले करते हैं। Listening to tribal epics can be great fun as even the heroes are not spared the occasional shock of the artist humor। और जो ट्राइबल एपिक्स है उसको सुनना एक बहुत ही ग्रेट फन है, क्योंकि इसमें हीरोज़ को भी स्पेयर नहीं किया जाता ओकेजनल शॉक देने से, जो कि आर्टिस्ट के ह्यूमर के लिए होता है।
One reason for this unique mixture of the sacred and the ordinary may be the tribal work of art are not created specifically for sale. और जो हमने अभी पढ़ा है कि इनके आर्ट में सीरियसनेस नहीं होती, प्रिटेंशियसनेस नहीं होती, फिर भी जो हीरोज़ को ओकेशनल शौक मिलते हैं जो कि आर्टिस्ट के ह्यूमर के लिए होते हैं। तो ये जो मिक्सचर है इनका, यूनिक मिक्सचर है सैक्रेडनेस का, जो पवित्रता का, प्योरिटी का, और जो ऑर्डिनरी थॉट है वो इसलिए अम्यूज़ड करती है हमें, क्योंकि जो ट्रैवल वर्क होते हैं वो सेल के लिए नहीं होते हैं, सेल करने के लिए, बेचने के लिए नहीं होते हैं, वो अपने लिए, खुद के लिए क्रिएट करते हैं। आर्टिस्ट डू एक्सपेक्ट अ सर्टन अमाउंट ऑफ पैट्रोनेज फ्रॉम द कम्युनिटी। और जो आर्टिस्ट हैं वो खुद अपनी जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो पैट्रोनेज मीन्स जो उनका संरक्षण है या कंजर्वेशन है, संरक्षण करना है, सहायता करना है, वो अपनी कम्युनिटी की कंजर्व करने के लिए, सेफ करने के लिए खुद ही इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लाइक आर्टिस्ट इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि दूसरे आर्टिस्ट करते हैं अपनी चीज़ को सेफ करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। But since those performing rituals are very often artistly themselves, there is no element of competition in the patron-artist relationship. But since those performing rituals are very often artists themselves, वो जो performing rituals होते हैं बहुत ही आर्टिस्ट जो है खुद परफॉर्म करते हैं, बट उनके बीच में कोई भी एलिमेंट ऑफ कंपटीशन नहीं होता, उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता उनके जो आर्ट को शो करने में, पैट्रन आर्टिस्ट रिलेशनशिप को शो करने में। द ट्राइबल आर्ट्स आर देयरफॉर रिलैक्स नेवर टेंस। इसलिए जो ट्राइबल आर्ट होती है, क्योंकि ना तो उनमें कोई कंपटीशन होता है, ना वो उसे सेल करना चाहते, तो वो हमेशा रिलैक्स रहते हैं, उनके बीच में उनमें कोई टेंशन नहीं होती है। वन क्वेश्चन इनवेरिएबली आस्क्ड अबाउट द ट्राइबल आर्ट इज वेदर दे आर स्टैटिक, फ्रोजन इन ट्रेडिशन और डायनामिक। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ट्राइबल आर्ट के लिए इनवेरिएबली, कि जो ट्राइबल आर्ट होती है वो एक स्टैटिक होती है, मतलब एक ही तरह से मूव करती है। स्टैटिक मतलब स्थिर गति से, स्टैटिक मतलब स्थिर होना होता है, पर एक कांस्टेंट लाइन पे मूव करना होता है। फ्रोजन मतलब रुक जाना, और डायनामिक या गत्यात्मक होती है, डायनामिक होती है। तो ये क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है कि जो ट्राइबल आर्ट होती है वो स्टैटिक है, ट्रेडिशनल, फ्रोजन है और डायनामिक है। A general misconception is that the orally transmitted arts are entirely traditional bound, with little scope for individual experimentation beyond the small freedom to discard the previously created text। और इनके बारे में एक जनरल मिसकंसेप्शन में से गलत फहमी होती है कि ये जो आर्ट होती है वो ओरली जो ट्रांसमिटेड होने के कारण ट्रेडिशनल बाउंड होती है, अपनी ट्रेडिशन से बाउंड होती है, और बहुत ही कम स्कोप होता है इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि उनके ट्रेडिशन से बाउंडेशन होने के कारण उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। ये एक गलत सोच है, गलत धारणा है। बियॉन्ड द स्मॉल फ्रीडम टू डिस्टॉर्ट द प्रीवियसली क्रिएटेड टेक्स्ट, कि उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। एक गलत मिसकंसेप्शन है कि ये इसमें बहुत ही ट्रेडिशन बेस्ड होती है और इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता उनके कॉन्टेक्स्ट को लेकर, टेक्स्ट को लेकर। This misconception arises from the habit of seeing art only with reference to the text, but the tribal art involved not just text but performance and audience reception। और ये मिसकंसेप्शन इसलिए अराइज होता है क्योंकि जो हमारी हैबिट होती है आर्ट को देखने के लिए, जो उसका टेक्स्ट कह रहा है उसके रेफरेंस को देखने के लिए होती है, उसके रेफरेंस में हम कंसीडर करते हैं, इसीलिए मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है। बट जो ट्रैवल आर्ट होती है उनका जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट नहीं होता है, बट वो परफॉर्मेंस होती है, ऑडियंस का रिसेप्शन एक्सेप्ट करती हैं, वो ऐसी आर्ट होती है, स्वागत करती हैं। इसीलिए ये मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है क्योंकि उसके टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना गलत तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है, जबकि वो परफॉर्मेंस और ऑडियंस रिसेप्शन बेस्ड होती हैं। एक्सपेरिमेंटेशन इन द ट्रैवल आर्ट्स कैन बी अंडरस्टूड ओनली व्हेन दे आर अप्रोच एज परफॉर्मिंग आर्ट्स। और जो एक्सपेरिमेंटेशन है ट्रैवल आर्ट्स में तभी समझी जा सकती है, अंडरस्टूड की जाती है जब हम उसे परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरह अप्रोच करें, ना कि एक टेक्स्ट की तरह।
Non-tribal usually fail to notice that all of India's tribal communities are basically bilingual. और जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो गैर आदिवासी जातियां हैं, वो ये नोटिस करने में फेल हो जाती हैं कि जितनी भी इंडिया की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, वो बायलिंगुअल होती है. बायलिंगुअल मीन्स द्विभाषी होती है, दो भाषा को जानने वाली होती है. All bilingual communities have innate capacity to assimilate outside influences, and in this case a highly evolved mechanism for responding to the known tribal world. और जितनी भी ट्राइबल जो बाइलिंगुअल कम्युनिटीज़ हैं वो इनेट करने में, वो इनेट मीन्स इट इज़ हैविंग बाय बर्थ इनबॉर्न कैपेसिटी, जो बाय बर्थ जो इनकी कैपेसिटी होती है उससे इन्वॉल्व करने में, एसिमुलेट करने में, अपनाने में, एसिमुलेट करना मतलब अपनाने में, वो कैपेसिटी टू एसिमुलेट आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, वो उनमें एक कैपेसिटी, जन्मजात कैपेसिटी होती है, इनेट कैपेसिटी होती है जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है उसको एक्सेप्ट करने में, उसको अपनाने में. इसीलिए उनकी जो लैंग्वेजेस होती हैं बाइलिंगुअल होती हैं, द्विभाषी होती हैं. एंड इन दिस केस a highly involved mechanism for responding to the non tribal world. और इस केस के लिए हाईली इन्वॉल्व मैकेनिज्म होता है, इसके नॉन ट्राइबल वर्ल्ड का रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए डेवलप्ड करने में. The tribal oral stories and songs employ bilingualism in such a complex manner that a linguist who is not alert to this complexity is in danger of dismissing the tribal languages altogether as dialects of India's major tongues. और जो ये ट्राइबल ओरल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स हैं जो कि बाइलिंगुअलिज्म में होते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स मैनर है कि एक जो लैंग्वेज, एक जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को जानने वाला जो पर्सन है, अगर वो अलर्ट नहीं है तो वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, इसकी जो जटिलता है उसको समझने में सक्षम नहीं हो पाएगा. और वो ट्राइबल जो लैंग्वेजेस के जो इफेक्ट है, उनके जो डायलेक्ट्स है उसको समझने में, उसको अच्छे से समझ नहीं पाएगा. और वो उसके लिए इन आर्ट के लॉस होने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा ट्राइबल आर्ट को समझने में. तो इसकी जो बाइलिंगुअलिज्म है उसमें के कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए एक लिंग्विस्टिक को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, तभी वो इन ट्राइबल आर्ट्स को अच्छे से समझ सकता है. The language into which the works have been translated, English carries massive colonial baggage. और जिन लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट किए जाते हैं बेसिकली इन इंग्लिश, वो इट क्रिएट्स अ मैसिव मीन्स वेरी बिग, बहुत ही बिग लेवल पे कॉलोनियल बैगेज को शो करते हैं. एक बहुत ज़्यादा बैगेज उसमें शो होता है, लॉस उसमें शो होता है. When the work of contemporary Indian writers who inherit a multilingual tradition several thousand years old were classified as a new literature. और जब जो कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटर्स के जो वर्क हैं वो इनहेरेंट करते हैं मल्टीलिंगुअल ट्रेडिशंस को, जो कि थाउजेंड्स ईयर्स पहले हो चुका था और जिसे एक न्यू लिटरेचर के रूप में जाना जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है. वेस्टर्न एकेडमिक्स हैड नो आइडिया हाउ कॉमिकल दिस क्लासिफिकेशन लुक टू द लिटरेरी कम्युनिटी इन इंडिया. तो जो वेस्टर्न एकेडमिक्स हैं उनको कोई आइडिया नहीं कि ये जो क्लासिफिकेशन है कितना कॉमिकल लुक प्रेजेंट करता है इंडिया की लिटरेरी कम्युनिटी में. तो जो भी चेंजेस होते हैं लैंग्वेज के या जिसमें भी ट्रांसलेट किया जाता है, या जो इंडिया का मल्टीलिंगुअल ट्रेडिशन है जो कि बहुत सालों से है, जिसे कि न्यू लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न एकेडमिक्स वो समझने में असक्षम है कि उनको कोई आइडिया नहीं कि ये कितना कॉमिकल हो सकता है जो कि इंडियन लिटरेरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है. Hence, it is necessary to assert that the literature of the Adivasis is not a new movement or a fresh trend in the field of literature. हम ये मानते हैं कि इनका जो लिटरेचर है न्यू लिटरेचर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इट इज़ नेसेसरी टू असर्ट दैट, इट इज़ नेसेसरी टू क्लियरिफाई. असर्ट मीन्स क्लियरिफाई करना ज़रूरी है कि जो ये लिटरेचर ऑफ
ऑफ आदिवासीज है वो एक कोई न्यू मूवमेंट नहीं है या कोई फ्रेश ट्रेंड नहीं है फील्ड ऑफ लिटरेचर में, बल्कि ये मोस्ट पीपल्स हैव सिंपली बीन अनअवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। बस सिंपल ये है कि बहुत सारे लोग इसके एग्जिस्टेंस, ये जो ट्राइबल आर्ट है, जो आदिवासी लिटरेचर है, उसके बारे में अनअवेयर हैं, उसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं। एंड दैट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ ट्राइबल देमसेल्फ, और ये ट्राइबल कम्युनिटी की फॉल्ट नहीं है कि वो लोग इस फील्ड के बारे में या आदिवासी लिटरेचर के बारे में नहीं जानते, बल्कि इनके ऊपर अच्छे से स्टडी नहीं किया गया है। What might be new is the present attempt to see imaginative expression in tribal language not as folklore but as literature, and to hear tribal speech not as a dialect but as a language. What might ये चीज़ ज़रूर न्यू हो सकती है कि जो हम प्रेजेंट अटैम्प्ट कर रहे हैं उनके इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन को समझने के लिए, ट्राइबल लैंग्वेज के समझने के लिए, इट इज़ नॉट अ फॉल्कलोर, ये वो ट्रेडिशनल स्टोरीज नहीं, फॉल्कलोर में ट्रेडिशनल स्टोरीज नहीं है, बल्कि बट एज अ लिटरेचर है। एंड टू हियर ट्राइबल स्पीच इज़ नॉट अ डायलेक्ट, और जो ट्राइबल स्पीच है वो उसको जब हम सुनते हैं वो कोई डायलेक्ट नहीं है बट इट इज़ अ लैंग्वेज। तो ये हमारी मिस्टेक है कि हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाते, बट जो ट्राइबल आदिवासी है उनका अपना लिटरेचर है और उनका वो एक डायलेक्ट ही नहीं है, वो एक लैंग्वेज भी है। This attitude may be somewhat conventional, but only until we recall these scripts themselves are relatively new. और ये जो attitude है somewhat unconventional है, बहुत ही unconventional है, क्योंकि जो ओनली जो ये उनकी जो रिकॉल करने की जो या स्क्रिप्ट्स लिखने की जो कैपेसिटी है वो रिलेटिवली न्यू लगती है, ये बहुत ही अनकन्वेंशनल है। एंड दैट द प्रिंटिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट गोज ऑन फर्दर बैक देन अ फ्यू सेंचुरी, और जो प्रिंटिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट है वो नो फर्दर बैक देन अ फ्यू सेंचुरी, वो ज़्यादा पुराना नहीं है। इन कंपेरिजन विद क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स विद द ह्यूमन एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पीच इन सच अ वे दैट इट ट्रांसेंड्स टाइम, जो इस वे में एंड जो ह्यूमन एबिलिटी है जो टू प्रोड्यूस स्पीच की इस वे में उसको प्रोड्यूस करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है, टू ट्रांसेंड्स टाइम मीन्स टू गो फर्दर देन द यूजुअल लिमिट्स ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की यूजुअल लिमिट से आगे जाने की जो है वो जो लिमिट्स, जो टाइम की जो लिमिट्स हैं उसको समझने के लिए ह्यूमन एबिलिटी होनी चाहिए। In fact, every written piece of literature contains substantial layer of orality, और इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो रिटन पीस ऑफ लिटरेचर है वो उसमें वो उस हर एक लिटरेचर के पीस में कोई ना कोई ओरलिटी होती है, कोई ना कोई लेयर होती है ओरल स्पीच की, जैसा कि ट्राइबल आर्ट और ट्राइबल लिटरेचर में होती हैं। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर पोइट्री एंड ड्रामा, और ये पर्टिकुलरली पोइट्री और ड्रामा के लिए तो बिल्कुल ही ट्रू है कि उनमें ऑरलिटी होती है। इवन और ये भी कहा जा रहा है कि वो प्रोज में भी, इवन प्रोज फिक्शन, जो प्रोज फिक्शंस होते हैं उसमें भी एलिमेंट ऑफ ऑरलिटी होता है, बट इट इज़ नीड टू बी सिग्निफिकेंट इफ़ द वर्क इज़ टू बी इफेक्टिव। बट वो बस यही हमें इसमें चाहिए कि वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए अगर हम अपने वर्क को इफेक्टिव दिखाना चाहते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।